कान्होजी आंगड़े पर सरखेल कान्होजी आंगड़े पर किताब लिखी है। उन्हें कोंकणचा राजा और समुद्रतला शिवाजी भी बुलाते थे। करीबन 300 साल से वेस्टर्न मीडिया और जो का जो नैरेटिव था, यही था कि कान्होजी आंगड़े पायरेट थे। मगर असल में तो वो कोंकण के सूबेदार थे, सरखेल थे मराठा नेवी के। छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत ही भक्त थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फिल्म के लिए ज़रा इनलाइन है। नेवल बैटल सीन्स और घोड़े और बहुत ही उनकी रोमांचिक ज़िंदगी थी। कान्होजी आंगड़े पर सरखेल कान्होजी आंगड़े पर किताब लिखी है। उन्हें कोंकणचा राजा और समुद्रतला शिवाजी भी बुलाते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनने लीड लिया था कि जो मराठा नेवी है और अरमारा है उसका तरक्की करके बहुत आगे उनने लेके गए थे। और जो ब्राउन वाटर नेवी थी उनकी पूरा कोंकण पर उनका काबू था। और उनके ज़िंदगी में और उनके जो दो सीनियर बेटे हैं सेखोजी आंगड़े और संभाजी आंगड़े, उस दरमियान में मराठाओं का पूरा कंट्रोल था कोंकण पर और उनका दस्तक चलता था और सब टैक्स और ड्यूटी देते थे और बहुत ही अमीर फैमिली हो गई थी और बहुत ही सक्सेसफुल फैमिली रही जब तक इंटरनल डिसेंशन से ही वो ज़रा गिर गए। जब मैं रिसर्च कर रहा था चिल्ड्रंस बुक के लिए ऑन पायरेट्स, और जब मैं वो रिसर्च कर रहा था सरखेल कान्होजी आंगड़े का नाम ऊपर आया। और अगर आप याद करेंगे जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में भी जो इंडियन पायरेट है उनका नाम संभाजी दिया है, जो कान्होजी के दूसरे बेटे थे। तो अभी करीबन 300 साल से वेस्टर्न मीडिया और जो का जो नैरेटिव था, यही था कि कान्होजी आंगड़े पायरेट थे। मगर असल में तो वो कोंकण के सूबेदार थे, सरखेल थे मराठा नेवी के और बहुत ही सक्सेसफुल रहे। मगर उनके देहांत के बाद और आफ्टर द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ आंगड़े, अंग्रेज़ों ने बिल्कुल नाम ही मिटा दिया कि 1951 फिर में वेस्टर्न नेवल कमांड को आईएनएस आंगड़े का नाम दिया। उसके सिवाय एक लाइट हाउस है कोंकण में और आंग्रिया बैंक्स हैं मालवण से 100 किलोमीटर दूर। ज़्यादातर उन चिट्ठियाँ थी ईस्ट इंडिया पुराने इंडिया ऑफिस में ईस्ट इंडिया कंपनी के पोर्चुगीज़ लेटर्स थे जो कान्होजी आंगड़े ने लिखे थे पोर्चुगीज़ को और उनने वापस उनको लिखे थे। फिर बहुत गुड लक से मैं रघुजी राजे आंगड़े जो उनके डिसेंडेंट हैं और अलीबाग में रहते हैं, मैं उनसे मिला और उनने बहुत मुझे मदद की कि कौन से मराठी भक्कर में उनका मतलब उनके ऊपर लिखे थे। और रिसर्च मैंने की मराठा हिस्ट्री पर और जितने भी सोर्स मिल पाए मैंने पूरे निकाले। 5 साल उसमें ही गए क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। आपको मालूम होगा स्कूल में भी बहुत लिमिटेड, महाराष्ट्र में लिमिटेड सब्जेक्ट है। एक है 1950s में मिस्टर मनोहर मुलगांवकर ने लिखी थी द सी हॉक्स और लकली हार्पर ने अभी रीप्रिंट की है, तो दैट इज़ अ हिस्टोरिकल बुक। और मैंने हिस्टोरिकल फिक्शन किया है
कि ज़रा ऑडियंस बढ़े। हिस्ट्री बुक्स ज़रा ड्राई होते हैं और ऑडियंस कम होता है। तो मेरा ये गोल है कि उनका नाम सब जाने और उनकी पर्सनालिटी सब जाने, और क्योंकि बिल्कुल हीरो किस्म के आदमी थे, बड़े ही प्रैक्टिकल और उस समय के लिए मॉडर्न आदमी थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, बहुत नए किस्म के, मतलब उनने खुद ढूंढ कर निकाला, और सेल्फ कॉन्फिडेंस था और कोई डर नहीं था। उस वक्त सबसे बड़े जहाज़ होते थे ये स्पेनिश और पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर, और इनने छोटे छोटे बोट्स गलबट और गरब के साथ इनको बिल्कुल हरा दिया। तो कभी पीछे नहीं हटे। और मैं एक चीज़ आगे की पीढ़ी के मैं कह सकता हूँ कि खुद का रिसर्च करो। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और फिल्म के लिए ज़रा इनलाइन है, नेवल बैटल सीन्स और घोड़े, और बहुत ही उनकी रोमांचिक ज़िंदगी थी। तो ज़रूर बन सकता है, और शायद ऐसे ही होगा कि उनका नाम हर सिटीज़न इस देश के जान पाएगा, क्योंकि किताब तो आप जानते हैं बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो होपफुली अगर इस पर ये पिक्चराइज हो पाए, इसका इनकी पॉपुलैरिटी ज़रूर बढ़ेगी। अभी तो किंडल पर रिलीज़ करें, और ऑडियो बुक होपफुली आएगा, और होपफुली ट्रांसलेशन आएगा मराठी और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में, क्योंकि महाराष्ट्र में तो थोड़ा तो नॉलेज है, मगर रेस्ट ऑफ इंडिया में तो कोई नॉलेज नहीं है इनके ऊपर। तो होपफुली ये पब्लिशर अगर ये थोड़ा सक्सेस पाए तो वो शायद करेंगे। मेरा तो इरादा है, पहले दिन से मैं चाह रहा हूँ कि ट्रांसलेशंस आएँ।